साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे की तरफ से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज मेरा टॉपिक संविधान है, जिसकी लोग बातें करते हैं। ये सरकार बन जाएगी तो संविधान को बदल देगी और ये सरकार ऐसे कर देगी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदल देगी। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सरकार जनता की भलाई के लिए किन कामों को करने के लिए बाध्य है और किन कामों को करने के लिए बाध्य नहीं है। आप खूब कायदे से जानते हैं, संविधान में जो हमारे चंद मूल अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, है ना, ऐसे हमारे चंद अधिकार हैं जो हमारे मूल अधिकारों में आते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के लिए उसकी हिफाजत करे संविधान के द्वारा, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि उसको ये करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। या मैं ये कह दूं कि संविधान वो हमारी किताब है जिसके अंदर जीने का पूरा सलीका। इधर चुनाव से पहले बहुत हलचल थी कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो वो संविधान में संशोधन करेगी, जो जनता के कुछ अधिकार हैं उसको छीन लेगी, चाहे वो रिजर्वेशन का हो चाहे कुछ हो। ये अफवाहें उड़ाई गई थी, लेकिन आप यकीन मानिए कि ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है। वो अधिकारों को छीनना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन ऐसे संविधान में संशोधन मेरे यहाँ बहुत हुए हैं, भारतीय संविधान में संशोधन बहुत हुए हैं, कोई थोड़े मोड़े नहीं हुए हैं। तो संशोधन तो किया ही जा सकता है अगर आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में है, संसद में है, तो जिस टॉपिक पे आप चाहें संशोधन कर सकते हैं, उसको छीन सकते हैं, उसमें जोड़ भी सकते हैं। ये तो आपके विवेक पर डिपेंड होता है, या शासन जो पार्टी कर रही है उसके विवेक पे डिपेंड होता है। जो चाहे संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है, उसमें सुधार कर सकती है, छीन भी सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर सरकार कोई प्लान बनाती है संशोधन करने के लिए, तो उसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उसके अपने अधिकार हैं धरना प्रदर्शन का, जनता के बीच में आवाज उठाने का, जनता के बीच में जाने का, सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का। ये सब अधिकार जनता को है। और मेरे ख्याल से तो संविधान ने इतना व्यापक रूप पे शासन करने का अधिकार शासन करने वाली पार्टी को दिया है कि अगर वो उसी के दायरे में रह करके शासन करे। सबके अधिकार बहुत अच्छे से बटे हैं, उसमें कहीं पर भी टकराव है ही नहीं है कि किसी के अधिकार में टकराव हो। ना तो राष्ट्रपति के अधिकार में टकराव है, ना प्रधानमंत्री के अधिकार में टकराव है, न मुख्यमंत्री के अधिकार में टकराव है, न राज्यपाल के अधिकार में टकराव है। यहाँ तक केंद्र और राज्य के जो अपने अधिकार हैं उसमें भी कोई टकराव नहीं है। संविधान ने उसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। राज्य के ये अधिकार, केंद्र के ये अधिकार, अगर दोनों में टकराव होता है तो उस पर निपटा कैसे जाए, उस पर केंद्र का कितना हक बनेगा या स्टेट उस पर क्या कर सकती है, सब कुछ लिखा है। केंद्र सूबे पर कैसे कंट्रोल कर सकती है, इमरजेंसी कैसे लागू कर सकती है, सब कुछ संविधान पे है। केंद्र स्टेट को कंट्रोल भी कर सकती है, उसके अधिकारों में परिवर्तन भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बात मैं और बता दूं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, इसके अलावा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, जिसको करने के लिए सरकार बिल्कुल बाध्य नहीं है। चाहे वो काम करे या ना करे, आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़क, है ना, ये सब चीजें जो हैं लगभग
बहुत से ऐसे जनता के सुविधाओं के लिए काम है जिसको सरकार चाहे तो करे या ना करे। आप सरकार को बाउंड नहीं कर सकते। सरकार अस्पताल खुलवाए या ना खुलवाए, आप बाउंड नहीं कर सकते। सरकार स्कूल बनवाए या ना बनवाए, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से नीति निर्देशक तत्व हैं जिस पर आप सरकार को बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके मूल अधिकार हैं उस पर सरकार को बाउंड होना पड़ेगा। सरकार को वो काम करना ही पड़ेगा और वो जनता के उन अधिकारों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। आपकी स्वतंत्रता वहीं पर है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता न छीने। वहीं तक आपका अधिकार है। ये नहीं कि स्वतंत्रता आप इतना इस्तेमाल करें कि दूसरे की स्वतंत्रता छिन जाए। हमारे संविधान ने, या यूं कह लीजिए बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ ऐसा सरकार को बांध दिया है कि सरकार उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती। अब रही बात हलचल संविधान की, संशोधन की, यकीनन संसद को पावर है, उसमें संशोधन कर सकती है। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत अच्छी मेजॉरिटी चाहिए, कुछ के लिए कुछ संशोधन ऐसे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी है, तब भी उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उसके कहने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत डिटेल पे ना जाऊं। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, संविधान के दायरे में रह करके ही रूलिंग पार्टी को शासन करना पड़ेगा, उससे बिल्कुल हट नहीं सकती। जो जनता के मूल अधिकार हैं उसकी रक्षा उसको करनी ही पड़ेगी, उसको हर हालत में उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। संविधान के दायरे